हमारे साथ आरएलडी से संदीप चौधरी साहब भी हैं। चौधरी साहब देखिए, खूब किसानों की बात होगी और आप चूंकि बजट चुनाव के इतना नजदीक आया है तो लोग इसे जोड़ के भी देखेंगे। अब हम खेती किसानी की बात करेंगे तो गौरव भाटिया जी की पार्टी जो है वो उन तक बातें पहुंचाएगी कि देखिए एमएसपी तो हमने बढ़ा दी है, हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। देखिए सौरभ भाई, गौरव भाटिया जी हमारे बड़े भाई हैं और हम इनको समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर देखते रहे और सुनते रहे। आजकल बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी के साथ हैं। तो जहां तक किसानों की बात आती है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता हो जो 2014 में घोषणा की थी कि किसानों की आय दुगना हो जाएगी, तो मैं आज के बजट पे यकीन कर सकता हूं। अगर आपको लगता हो 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं, तो मैं आज के 60 लाख पर विश्वास कर सकता हूं। अगर आपको लगता हो कि 100 स्मार्ट सिटी बस गए हैं, तो मैं आज के बजट पर विश्वास कर सकता हूं। तो मैं आपको कितनी चीजें बताऊं जो आज तक तो केवल और केवल झूठ साबित हुआ है। आगे हम किस तरीके से यकीन कर ले। जो आप किसानों की बात कर रहे हैं सौरभ भाई, आप भी हमारे समाज में लगातार मिले जुले रहते हैं, तो आपने 1 साल तक किसानों की हालत देखी है। चारों तरफ किस तरीके से किसानों की बात सुनी जाती है, 20 दौर की बातचीत हो जाती है। मुझे लगता है चाइना और पाकिस्तान से भी 20 दौर की बातचीत नहीं हुई होगी आज तक जो अपने किसानों से होती है। और जो शब्द पाकिस्तान और चाइना के लिए यूज नहीं किए जाते, वो अपने किसान भाइयों के लिए यूज किए गए। तो बड़ी दर्द की और शर्मनाक स्थिति है जहां आज एमएसपी की बात आ रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से 3 काले कानून आए थे जिन्हें किसानों ने काले कानून का नाम दिया, इसी तरीके से आप एमएसपी का कानून लाकर दे देते इनके हाथ में। वो तो बात देखिए, वो इनके और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी होनी चाहिए। नहीं, वो बात, वो विषय तो है ही, उसमें तो दर्शन पाल जी स्वयं खुद ही जुड़े हुए हैं। इनका उत्तर दे दो। गौरव जी एक मिनट। नहीं, सवाल यह है कि अभी आप गौरव जी ने कहा, दर्शन पाल जी के पास ही जा रहा हूं दोबारा। उन्होंने कहा कि भाई आप कहते थे एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी के लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे बड़ी और क्या सबूत चाहिए कि एमएसपी को लेकर सरकार जो है प्रतिबद्ध है? दर्शन पाल जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट का प्रावधान जो होता है ये बहुत देर से हो रहा है और किसानों ने संघर्ष करके इसको बचाया हुआ है। एफसीआई को भी बचाया हुआ है। अभी हमने 7000 मंडियों को भी बचा लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बजट चाहिए था, इन्होंने बजट नहीं दिया बल्कि बजट को कम कर दिया गया है। तो हमें चाहिए 42,000 मंडियां। देश में 7,000 मंडी है। हर किसान को 5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं जाना चाहिए। ये नेशनल फार्मर कमीशन की रिकमेंडेशन थी। लेकिन दर्शन पाल जी, ये तो आपको घर बैठे अनाज बेचने की छूट दे रहे थे, वो आपने ली थी। आप कह रहे हैं 5 किलोमीटर नहीं चलना चाहिए। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि रबी और खरीफ के सीजन में गेहूं और पैडी के लिए स्पेशल बोला गया। तो ये जो गेहूं और पैडी तो हम पंजाब हरियाणा में पहले भी बेचते हैं। 23 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है, उसकी खरीद यकीनी होना चाहिए। उससे लिए ये 17 लाख करोड़ कहते हैं, हम कहते हैं कि 8 लाख करोड़ से काम चलेगा। चलिए ठीक है, 8 लाख करोड़ का बजट में ये बात मैं आपने पहले भी कही। अच्छा ठीक, ये जब आप सरकार से बात करेंगे तो ये विषय जरूर उठेगा। आपके पास एक आंकड़ा है कि इतनी रकम की जरूरत है हमें, अगर आप कानूनी रूप से वाकई हमारे एमएसपी देने के लिए अच्छे दिल से आप चाहते हैं। तो मैं इसमें लाना चाहता हूं विजय सरदाना जी को। सरदाना साहब, दर्शन पाल जी कह रहे हैं कि जो 2,37,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, 2,37,000 करोड़ का, इससे काम नहीं होगा। एमएसपी पर अगर आपको फसल उठानी है 8 से 9 लाख करोड़ रुपए बजट में दीजिए, तब काम बनेगा। दर्शन पाल जी को चौधरी चरण सिंह की किताब पढ़ लेनी चाहिए अगर ये अपने आप को किसान नेता बोलते हैं। चौधरी साहब ने साफ कहा था कि सरकार को किसानों का अगर फसल लेंगे एमएसपी पे, तो किसान वो फसल उगाता रहेगा जिसको देश की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कृष्ण पाल जी ये नहीं चाहते कि किसान से जुड़े, बाजार से जुड़े किसान और वो चीज उगाए जिसकी देश को जरूरत है। आज एमएसपी की ट्रेजेडी क्या है हमारे देश में? पंजाब का किसान वो फसल उगा रहा है जिसकी देश को जरूरत नहीं है, और जिस चीज की जरूरत है वो हम आयात कर रहे हैं। और रही बात 23 फसलों की, तो सर बाकी जो किसान हैं वो क्या देश के किसान नहीं है? सिर्फ ये 23 फसलों वाले ही देश के किसान रह गए। बाकी मुर्गी का किसान क्या करेगा, डेयरी का क्या करेगा? अगर सारी फसलें जोड़ दे तो 35 लाख करोड़ बचता है। 35 लाख करोड़ तो आपका देश का बजट नहीं है, तो देश बंद करके दर्शन पाल जी को दे देते हैं, देश चलाएं। तो सर पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं,
अब आप सरकार बना लीजिए, पंजाब की इकोनॉमी चला के दिखा दीजिए कि कैसे पंजाब की सरकार आपके नेतृत्व में सारी फसल खरीदेगी और पंजाब को खुशहाल बनेगी, बाकी राज्य उसको अडॉप्ट कर लेंगे। जी ठीक। लीड बाय एग्जाम्पल कहने से क्या होगा? पुष्पेन चौधरी आपको जवाब देना चाहते हैं। पुष्पेन जी, हमारे सम्मानित नेता हैं दर्शन पाल जी, वो तो 8 लाख करोड़ रुपए की फिगर बता गए। इस विषय में 31 दिसंबर अभी जो 1 महीने पहले इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन। और ये आपने सरदाना भाई, आप हमारे मित्र और हम पे नजर भी रखते हो और निश्चित पड़ा होगा। सारी एमएसपी की फसलों की जो कीमत है वो टोटल 12 लाख करोड़ रुपया है, इसमें मैंने बताया है, इसका एस्टिमेट है। ये खुद जो है जब राजनाथ सिंह जी के साथ और तमाम लोगों के साथ, कृषि सचिव के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें तस्दीक हुआ। उसमें से मात्र जो है, क्योंकि 4 लाख करोड़ की फसलें जो है वो मार्केट में नहीं आती, किसान खुद कंज्यूम कर लेता है, बीज के रूप में प्रयोग होती हैं या आपस में एक्सचेंज हो जाती है। 8 लाख करोड़ की एमएसपी की फसलें मार्केट में आती हैं, उसमें से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं, या सरकार खरीद रही है या शुगर केन जो एमएसपी के रेट पे बिकता है। प्राइवेट सेक्टर केवल 4 लाख करोड़ की फसल खरीद रहा है, आज वो उसको 3 लाख करोड़ में खरीदता है, 25% डाउन। तो इसमें केवल 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा अतिरिक्त आना है। ये बहुत स्पष्ट रूप से इंडियन एक्सप्रेस का लेख है, आप ना पढ़ाओ तो लिंक आपको भेज दूंगा, पहली बात। खैर, इसमें इस विषय पे आज हम नहीं जा रहे, आज हम बजट पे जा रहे हैं। बजट के कुछ जो चीजें आई है मैं उसको स्पष्ट कर दूं और बड़ा बैलेंस तरीके से मैं बोलूंगा दोनों तरह की चीजें। पिछले साल जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट था वो 1,55,000 करोड़ था, रिवाइज्ड एस्टिमेट बता रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट मैंने आज निकाले हैं, स्टडी किए हैं और आपने भी किए होंगे। वो घट के 1,38,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से मनरेगा, जिसमें 98,000 करोड़ रुपए खर्च पिछले साल हुए थे, वो 73,000 करोड़ रुपया किया है। कृषि मंत्रालय का बजट था 1,26,000 का, वो 1,32,000, छोटा 5-6 हजार करोड़ रुपए का फायदा ये मतलब बढ़ाया है इसमें। पशुपालन डेयरी का 4,000 से 6,000 करोड़ रुपए और उर्वरक विभाग जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो 1,40,000 करोड़ से घटा के 1,05,000 करोड़ रुपए कर दी गई। जी ठीक है। चारों का जोड़े हैं तो पिछले साल का 4,26,000 था, इस साल का 3,82 है, जो 10% कम है मॉनिटरी टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में। यदि इसमें मैं इन्फ्लेशन का वो भी लगाऊं जो अर्थशास्त्री लगाते हैं, तो ये 15% कम है पिछले साल का। ये 4 विभागों का बजट, ठीक है। इसके साथ साथ लेकिन कुछ अच्छी योजनाएं भी इन्होंने शुरू की हैं, उसका जिक्र मैं मुझसे जब आप अगले बार पूछेंगे बताता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।